हाँ जी। A very good evening to all of you. Welcome to Bankers Adda 24/7. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आप लोग का आज एग्जाम था और हम लोग के साथ दो कैंडिडेट्स हैं जिनका जो अभी जस्ट एग्जाम दे के ही आए हैं। तो सबसे पहले नीरज सर हैं जो कि आईटी सेक्टर में पढ़ाते हैं, ओके, कंप्यूटर लैंग्वेज, और हम लोग के साथ दो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। The first one is एडवोकेट रिजवान अहमद जिन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लॉ ऑफिसर का पेपर अभी दे के आए हैं। तो सबसे पहले नीरज सर मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन कराइए, कौन है ये? मेरे साथ में मंजरी अग्रवाल मैम हैं जो एमटेक हैं और अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्केल 2 का एग्जाम दे के आई हैं। तो हेलो मंजरी मैम, कैसे हैं आप? हेलो कैसा सर। जी, कैसा एग्जाम हुआ मैम आपका? सब पेपर अच्छा हुआ। ओके। इवन मैंने बहुत कम टाइम पढ़ा था, बट जो भी क्लासेस में अभी लास्ट के 3 डेज जो मैंने किया उससे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस थे। ओके फाइन। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, मतलब क्लास पहले और बाकी पूरे सिलेबस से जो प्रीवियस वीडियोस थे उससे तो सारा सब कुछ कवर था, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो बाहर से था। ओके, थैंक यू। तो मैम एग्जाम देने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि अगर आप पूरे, जैसे आपने बताया अभी वीडियोस आपने पूरे नहीं देखे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप डिस्कस कर सकते हैं किससे कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, कैसा आया था एग्जाम? पेपर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अगर मैं आईटी सेक्शन की बात करूं, बेसिकली जो 60 मार्क्स का हमारा पेपर था, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था और क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, मतलब ट्रिकी नहीं थे बिल्कुल भी। और पेपर इजी कह सकते हैं, जिसमें आपको अगर आंसर आता है तो ओके, नहीं आता है तो मतलब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ट्रिकी पेपर था नहीं। और डीबीएमएस में जैसे आपने कल ही रिवाइज करवाया था, डीडीएल से क्वेश्चन था और डीएमएल का भी क्वेश्चन था। और उसके अलावा जो अभी आपने हम लोगों को ये उसमें बताया था, क्या बोलते हैं, होस्ट वगैरह में, तो उससे एसएमटीपी से क्वेश्चन था। और अटैक्स भी आपने बताए थे, तो अटैक से भी था कि इसमें से ब्रूट फोर्स अटैक में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो मतलब एग्जांपल्स दिए हुए थे और पूछा था क्वेश्चन कि ये किस अटैक में आते हैं, लाइक ब्रूट फोर्स में आते हैं या पूल्स शिपिंग, वो फिशिंग में आते हैं, शिप फिशिंग, तो ऐसे ऑप्शंस किए थे। Okay. मतलब जो भी क्लासेस में था ना, ऑलमोस्ट सारा कुछ वही था। और अगर 20 मार्क्स वाले में बात करें तो वर्ड से और एक्सेल से जो डायरेक्ट अपने आते हैं कि मतलब लाइक मेन्यू बार पे या फाइल बार पे या फिर रिबन पे कौन सा ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, तो ये डायरेक्ट जनरल क्वेश्चंस थे। बाकी आपने वो जो रजिस्टर्स और उसका बताया था वो भी क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन आया था। वेरी गुड। तो मैम C++ से भी कुछ क्वेश्चन सारे सिमिलर थे। ओके, C++ से भी कोई क्वेश्चन आया था मैम? हाँ सर, 2 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस थे। एक तो सिंपल एरे पे था जिसमें इंडेक्सिंग था, मतलब कि एरे थी 5 एलिमेंट्स की डिक्लेयर की हुई थी और सीधे प्रिंट कराया था उसको। तो प्रिंट में एक्चुअली एरे में एलिमेंट्स तो 5 थे बट इंडेक्सिंग 0 to 4 होती है और उन्होंने A5 को प्रिंट करने को दिया था। तो उसमें ऑप्शन था कि क्या प्रिंट होगा, तो ऑब्वियसली गार्बेज वैल्यू आएगी। तो मतलब ऐसे बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस थे जी। और नेटवर्किंग से? सर नेटवर्किंग से भी था, बट नेटवर्किंग से जो हम लोगों ने आपको इतना परेशान किया, ये पढ़ा दो सर वो पढ़ा दो, तो आप जो बोल रहे थे कि नहीं डायरेक्ट आएगा, तो सच में वही था। मतलब बहुत नॉर्मल था और हम बहुत ज्यादा पे आपको कर रहे थे कल परेशान, सब नेट पढ़ा दो और सर ये सब, तो ऐसा नहीं था। ओके। और मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वो डाटा स्ट्रक्चर? हाँ सर, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को क्या कहते हैं, ये था मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर। मतलब बहुत इजी था और मुझे क्लिक कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखे थे, वो मैंने स्किप कर दिया था कि हाँ चलो मैं कर लूंगी, ये तो पढ़ते ही रहते हैं। तो वहां पे वो ऑप्शन देखने के बाद हुई मैं कंफ्यूज, फिर वो आपका वो फॉलो किया तुक्के वाला जो आपने बताया था लास्ट में। तो वहां पे मैं थोड़े लगा के आई हूँ, बाकी तो ओके। और डाटा स्ट्रक्चर से मैम कुछ याद हो आपको? डेटा स्ट्रक्चर से हाँ, लिंक लिस्ट पे था, ज्यादा नहीं था। डेटा स्ट्रक्चर्स तो मतलब ज्यादा नहीं था, बस एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का क्वेश्चन था कि उसके लिए कौन सा बेस्ट होएगा। और बाइनरी सर्च ट्री और बी ट्री से भी एक क्वेश्चन था। ये हमने किया था, बिल्कुल क्लास में किया था मैंने। That's great. ओके। तो मैम एक्चुअली प्रॉब्लम मुझ में रही, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 3 दिन क्लासेस करी, जबकि मैं 3 तारीख से एनरोल थी। तो अगर मैं शायद रेगुलर क्लासेस में होती ना, तो आज मैं मतलब ऐसे मतलब बहुत एकदम जंप कर रही होती कि हाँ भाई मेरे तो हो ही गया, मतलब मैं खुद में कॉन्फिडेंट होती। अभी मैं खुद में नहीं हूँ। ओके। अब मैं रिजवान से पूछना चाहती हूँ। रिजवान, आप लॉ सेक्टर में एग्जाम दे के आए बेटा, तो आप बता सकते हैं कि कैसा पेपर आया था और आप लोग को एग्जाम देने के बाद कैसा महसूस हुआ? रिजवान।
पेपर तो एक्चुअली काफी इजी था, उसमें कुछ ऐसे थे कि हमने अगर डायरेक्ट बेयरेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो हम कैच कर पाएंगे, क्योंकि लाइंस दिया हुआ है बिल्कुल, उस लाइंस में थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, तो अगर वो लाइन आपने पकड़ लिया तो आपका आंसर सही होगा, नहीं तो आपको या तो स्किप करोगे या गलत करोगे। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का था कि कौन से इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, अगर आपने टीपी अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाओगे। फिर सीजीएम का था कि सीएजीएम कितना पनिशमेंट दे सकता है। एक उसमें गन एंड फायर से रिलेटेड था कि मतलब अगर कोई गन को ठीक कर रहा है और अचानक से फायर हो गया तो क्या कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है, उससे रिलेटेड हो गया। पीएमएलए का सेक्शन 3 का था। आरटीआई का था जो आपने टेस्ट में भी कराया था, उसमें बस ऑप्शन आपके जैसे थे बट क्वेश्चन अलग था कि उसमें ये पूछा सिटीजन होना चाहिए या कौन कोई और माइनर होगा मेजर होगा, ये पूछा था। और पीएमएलए का ये पीएमएलए अटैचमेंट कितने दिन का होना चाहिए जो आपने बताया था वो आया था। पार्टनरशिप के माइनर रिलेटेड आया था। समन के बाद कितने दिन में आना होना वो आया था। पब्लिकेशन से आया था कि अगर पब्लिकेशन कराया तो कहाँ पे कराया, जहाँ डिपेंडेंट रहता है या कोर्ट का जुरिडिक्शन है, ऐसे रिलेटेड में आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। फिर राइट टू सू फॉर रिडेम्पशन आपने कराया था बट वो भूल गया तो मैं छोड़ दिया वो क्वेश्चन की, मतलब कौन कर सकता है कि रिडेम्पशन का शूट कौन फाइल कर सकता है, वो मुझे याद ही नहीं आया। 1% का था बट 1% में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि आपने बताया था कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 होता है और ये भी बताया था कि अगर जो सब्सक्राइबर अगर उसकी डेथ होती है तो दूसरे का नाम होना चाहिए, तो दोनों ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ था, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा सही होना चाहिए। अच्छा, जैसे रिजवान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जैसे सिलेबस हम लोग का सिर्फ दिया था कि प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने एक्ट कवर किया होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एसओ का? जो आपने पढ़ा है वो सारे सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, पीएमएलए, आरटीआई, आईबीसी और अपना आरटीआई और टीपीए कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ज्यादा कंपनी से ज्यादा क्वेश्चन थे और डीप थे थोड़े। वो हो गए क्वेश्चन इस तरीके से। और रिजवान बैंकिंग लॉस से कितना था? बिकॉज हमने जब हम लोग अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो हम लोग बैंकिंग लॉस को नहीं टच करते, तो वो कितने क्वेश्चंस थे और अगर आप कंपेयर करें प्रोफेशनल नॉलेज से अपने? मैम बैंकिंग ऑम्बड्समैन नहीं था उसमें, मुझे जहाँ तक याद है। आरबीआई से भी लगभग मुझे कोई याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, और ना मुझे बैंकिंग रेगुलेशन से आ रहा है। मतलब ये सिर्फ डराते हैं, राइट, कि ये आ जाएगा। जो हमारे एलएलबी में हमें पढ़ाया गया बस वही आया, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो कह सकता है। That's good, that's good. उसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं था। एजेंसी पे भी था कि एजेंसी कब टर्मिनेट, अभी आपने कराया था जो आप कह रहे थे कि आपका आंसर गलत है कि सब एजेंसी का जो मतलब होता है वो एजेंट से रिलेटेड होता है, तो वैसा क्वेश्चन आया हुआ था। ये चीजें थी उसमें। पीएमएलए के क्वेश्चन थे दो शायद पीएमएलए के थे, फिर आईबीसी के थे। सबसे ज्यादा कंपनीज के थे कि मीटिंग कब होनी चाहिए, किसको नोटिस देना है, या फिर कुछ ऐसे था कि मतलब डिवेंचर्स को सिक्योर कर रहे हैं या डिवेंचर से अनसिक्योर डिवेंचर इशू कर रहे हैं। उसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि मतलब आप एग्जैक्ट मुझे टर्म याद नहीं आ रहा, मतलब अगर देखा जाए तो कंपनी लॉ भी बिकॉज आपका एलएलबी का ही पेपर होता है, राइट? कंपनी लॉ भी उसी का है, तो सब चीज प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब जो हमने 5 साल के लॉ या 3 साल में लॉ पढ़ा है वो एज इट इज आपका पूछा गया है। एक सेबी था जो मतलब हमने नहीं पढ़ा होगा, सेबी आया था कि सेबी का बोर्ड कौन मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है। ओके, यहाँ तक ये भी पूछा था कि डिन वो भी पूछा गया था। ओके, मंजरी मैम हमारा एलएलबी से रिलेटेड ही था। एक मिनट मैम, आप मुझे जीए का भी बता पाएंगे? दोनों रिजवान सर भी और मंजरी मैम भी जीए के बारे में थोड़ा सा। सर जीए का ज्यादा नहीं है क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए। एक लक्ष्य सेन कहाँ का है वो आया था। कुछ एक एसबीआई ने जो प्लान यूज शुरू किया था मतलब मिलिट्री के लिए, जिसमें 1000 रुपीज पैकेज दे रहे वेटरन्स के लिए, वो आया था। और जो टाइम्स के हिसाब से कौन स्पोर्ट्स में सबसे ऊपर था, वो कोई फीमेल थी, बाइल नेम था, याद नहीं आ रहा था। और भी मतलब जो हमने दिसंबर में, मतलब दिसंबर के लगभग सारे आए थे, दिसंबर से रिलेटेड ही सारे आए थे। मतलब ये रीसेंट करंट अफेयर आया है। करंट अफेयर्स लाइक मैक्सिमम सितंबर टू हमारे में तो दिसंबर उससे पीछे का बिल्कुल भी। अगर किसी ने सिर्फ दिसंबर में पढ़ के जाता ना तो वो 10 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, सिर्फ दिसंबर पे फोकस करता, तो मोर देन 10 क्वेश्चंस कर सकता था। करंट अफेयर सारा दिसंबर से ही था करेंगे। दिसंबर पढ़ा था मैंने 12 क्वेश्चन किए, एक मेरा गलत हो गया। लक्ष्य सेन मुझे याद नहीं आ रहा था कहाँ का है, वो गलत कर दिया मैंने बस। चलो कोई नहीं लक्ष्य। ओके, मतलब नीरज सर हम कह सकते हैं कि जो पढ़ाया है अगर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ ले तो आई थिंक उसका एग्जाम क्लियर हो सकता है। बिल्कुल इन दोनों से मालूम चल गया। अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे आप लोग के जितने भी एग्जाम है रिजवान एंड मंजरी, आप लोग को उस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है?
एग्जाम गया, आज रिलैक्स अच्छे से सोना आप लोग, और कल से स्टार्ट हो जाना जो आप लोग का अपकमिंग एग्जाम है। जैसे नीरज सर, अगर मैं लॉ की बात करूं तो अभी IBPS SO का 30 जनवरी को एग्जाम है और सेबी का भी 20 फरवरी को है। मैम मेरा मंजरी का भी है मैम, मंजरी ने भी भरा है SOIT का। दैट्स ग्रेट। और मेरे ख्याल से सेबी का भी भरा है आपने, है ना मंजरी? मतलब वही सब एक साथ लाइन पे सब हम लोग एग्जाम है। अभी तो एक हफ्ते बाद ही एक एग्जाम है। लेकिन रिजवान अभी रिलैक्स नहीं होना है, अभी आप लोग को और जुट जाना है पढ़ाई में, क्योंकि इसमें एग्जाम से भी पता लगा काफी वीक पॉइंट जैसे मैं मंजरी को और जितने भी बच्चे इस टाइम पे लाइव में, मैं सबको बोलना चाहूंगा, देखिए मंजरी मैम ने सिर्फ 3 दिन क्लास लगाई थी, वो खुद बता रही हैं, उन्होंने लास्ट के 3 दिन क्लास लगाई थी और वो कितने क्वेश्चन सही करके आई हैं। अब जो बच्चे ने SOIT का, जो बच्चे ने रेगुलर क्लास लगाई है, मेरी 2 महीने से मेरा बैच चल रहा है, अभी 7 to 8 मेरी क्लास होती है, उसमें मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ अभी। मंजरी मैम भी उसमें आई थी 2-3 बार, उन्होंने भी क्लास लगाई है, उसमें भी मॉर्निंग वाले में भी लगाई है। उन्होंने 3 दिन में इतना सब कुछ ले लिया कि वो कह रही है कि अगर मैंने पूरी क्लास लगा ली होती तो मैं हवा में उड़ रही होती। तो जिसने जो है जो शुरुआत से जुड़ा हुआ है 2 महीने से, वो तो मेरे ख्याल से SOIT सब तो उसको तो मतलब मेरे ख्याल से 60 में से 60 मार्क्स लेके आएगा। हाँ, मतलब अगर मैंने लिटरली मतलब स्टार्टिंग से किया होता ना, तो अभी मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट होती। अभी मुझे पता है कि मैंने जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा नहीं किया, और जैसे ऐसी पार्ट में मैं थोड़ा सा करके तो आई हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा सही है कि नहीं है। तो वो जो एक कंफ्यूजन वाला भी मेरा माइंड है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होता, मैं एकदम क्लियर होती मेरे थॉट प्रोसेस। अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, बट हाँ मुझे ये पता है कि अगर मैं मतलब यहाँ से सारा आउटपुट सारा इधर से ही था, कुछ भी मतलब जो भी यहाँ से हमें दिया गया इनपुट, हम वहाँ पे वो प्रॉपर आउटपुट कर सकते थे। मैम फिर आप सबको क्या कहोगे अभी, क्योंकि आने वाला एग्जाम है अभी IBPS से SO का संडे को, तो आपका कोई आप कुछ स्पेशल बच्चों को बोलना चाहोगे अड्डा 247 के लिए या हमारे लिए फैकल्टीज के लिए? यस सर, श्योर सर। एक्चुअली अभी जैसे लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, मैंने सर को बोला सर मुझे नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम है सर, DBMS में नॉर्मलाइजेशन आप बता दीजिए। सर ने स्टार्टिंग से शुरू किया, सर ने ये नहीं सोचा कि सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पूछ रही है तो वो ही बताते हैं। सर ने स्टार्टिंग से सारी चीजें बताई, और लिटरली जो मैंने पूछा था वो कुछ भी नहीं आया, जिस टॉपिक पे सर ने फोकस किया ना वो ही आए। तो मतलब आपको जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, उसको तो आप बहुत ही अटेंटिव होकर ही लेके चलो। आप ये मत सोचो कि हम एक्स्ट्रा करना है, नो डाउट करो, अपना खुद का होता है, डेवलप होता है, लेकिन जो चीजें बताई जाती है हम उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। अरे आता है, ये तो कब से पढ़ रहे हैं, और फिर वहां पे जब ऑप्शंस देखते हैं ना तो गड़बड़ होता है। तो इसीलिए जो क्लास में है उसको तो 100% अटेंटिव हो जाओ, क्योंकि आप अगर अटेंटिव हो गए, घुमा के भी आएगा ना तो भी आपका दिमाग चल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा की तरफ तभी भागो जब बेसिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। मैम अटैक का थोड़ा सा बताओगे, अटैक से जो मैंने आपको कराए थे वैसे क्वेश्चन आए थे या कुछ और अच्छे क्वेश्चन? नहीं सर, सेम क्वेश्चन थे कि मतलब अटैक के 3 अटैक्स के नाम थे, जिसमें अपना ये ब्रीड पॉइंट और मालवॉर्म करके है ना, ये वाला अटैक। मालवेयर। हाँ, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ब्रूट फोर्स में आते हैं या फूल शिपिंग फूल में आते हैं, या ऐसे करके ऑप्शंस दिए थे, नन ऑफ द अबव। तो वो वहां पे वो सही कर प्रिंट आया था कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो उसमें भी ऑप्शंस थे और बस सेलेक्ट चूज करना था। रिजवान सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जो 20 मार्क्स का था आपका कंप्यूटर वाला पार्ट, उसमें सर थोड़ा सा बता पाएंगे आपकी क्या था? जो IT में कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बताया रजिस्ट्री वाले, वही सारे थे। मतलब क्या कौन सी रो पे क्या आता है, होम में कैसे फ्रीज करना है पेन को, इसी वर्कबुक कैसे लगाना है, यही सब रिलेटेड। अच्छा, इसको छोड़ के जनरल क्वेश्चंस भी थे जैसे सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है, उसका भी क्वेश्चन था। ओके, सेकंड जनरेशन का भी था। उसमें एक ये भी क्वेश्चन था कि SMTP वाला जो ये बता रहे थे वो भी है। मतलब माइम का फुल फॉर्म आया था सर, MIME का फुल फॉर्म। ओके, मैंने बताया था आपको मैंने बताया था MIME का फुल फॉर्म। तो रिजवान, आप अभी जो कैंडिडेट है लॉ एस्पिरेंट, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि किस किस लॉ के सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, बता सकते हैं आप? मैम जनरल लॉ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे TPA हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंपनीज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, PMLA पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो उस पे। मतलब कमर्शियल लॉ, राइट? कमर्शियल लॉ पे ज्यादा फोकस करना है। मतलब बैंकिंग के ट्रांजैक्शन से जो भी रिलेटेड चीजें अगर आपने अच्छे से कर रखा है, खासकर मॉर्टगेज के ऊपर अगर आपका पकड़ है तो आप कर सकते हैं।
That's great. That's great. अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है मैम वन मोर थिंग जी जी मैम जी सर, एक्चुअल जावा से और क्या बोलते हैं ये अपने सी से भी कुछ क्वेश्चन थे जावा से, मतलब सिंपल थे कि ये कौन सा पैकेज में आता है या ये एरर थ्रोबैक क्या करेगा, और एक्सेप्शन हैंडलिंग में जावा में कैसे सिंटेक्स होते हैं, और ओरेकल में कौन से सिंटेक्स होते हैं। तो ऐसे करके 5-6 क्वेश्चन सिंटेक्स प्रोग्रामिंग से थे बेसिकली, वो ऐसे क्वेश्चन। इस पे हमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो वो कर लेगा। इस पे हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा मैम। एक्चुअली जावा तक पहुंच चुके हैं अभी ना, जावा और पाइथन के भी 1-2 क्वेश्चन। लेकिन सर सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, अच्छा, तो 2 ही वो इतना क्वेश्चन थे। हाँ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिकॉज आपका बेसिक तैयार किया और आप उधर भाग रहे हो, तो मैटर तो आपके मतलब 58 क्वेश्चंस कर देंगे ना 2 क्वेश्चंस के लिए तो। अच्छा, एक चीज और है मैम, एक बच्चा पूछ रहा है कि ये बताइए आपकी टोटल अटेम्प्ट्स कितने हैं आप दोनों के? रिजवान सर आपके? रिजवान आप ही बताइए। मेरे तो 82 हैं जो मैंने लास्ट मतलब चेक किया था, तो उसमें 82 था। ओके आपके कितने मैम? सर सेम 82। वाह ग्रेट। हम लोगों ने फोकस मतलब जैसे एसओ का पैटर्न करंट का बहुत पूछा था, तो जनवरी का पढ़ के उन्होंने दिसंबर का पूछ दिया। वैसे जैसे ये कह रहे कि वीडियो आप लेट देखा, मैंने भी सर का लेट ही वीडियो देखा था, तो थोड़े बहुत मतलब 15 अटेम्प्ट शायद होंगे मेरे, 15 या 13 अटेम्प्ट होंगे कंप्यूटर में। ऐसे ये में भी मतलब याद था, जो जितना दिसंबर का याद आया वो कर दिया, बस बाकी जो याद दिया छोड़ दिया। ओके, क्योंकि हमने भी दिसंबर का 26 तक पढ़ा था, मतलब 17 तक पढ़ा था, तो 2-3 वीक्स का में आता था, उतना कर दिया, उसके बाद तो छोड़ दिया। आई थिंक 82 इज अ गुड अटेम्प्ट। राइट। और एक्यूरेसी है कि नहीं है ये बताओ पहले तुम लोग। मैम 70 तक तो मैं श्योर हूँ। ओके मैम मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लॉ पार्ट में 40+ लाऊंगा। बहुत बढ़िया 60 आउट, मतलब अब तो आपका क्लियर है, लॉ तो क्लियर है फिर मतलब। आप मंजारी आप मुझे बताएंगे कि आप कितने एक्सपेक्ट आउट ऑफ अगर 60 वाले में बात करें तो मोर देन 45 रहेंगे मेरे। वेरी गुड। दैट्स गुड। वेरी गुड। सो आप दोनों से अब रिक्वेस्ट है कि अपने नेक्स्ट फोकस करिए, आप लोग का जो नेक्स्ट एग्जाम है, ठीक है, और इससे भी बेटर करिए, ठीक है। और हमेशा दोनों से जो भी यहाँ पे लाइव भी है, आप लोग एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग का पेपर जो देखो, आप लोग का जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पेपर हुआ है, उससे आप लोग को एटलीस्ट आइडिया हो गया है कि अपकमिंग में, जैसे रिजवान ने भी बोला कि हमें किस किस सेक्टर पे, किस किस सब्जेक्ट पे हम लोग को फोकस करना है। राइट नीरज सर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और यहाँ पर भी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगला जो एग्जाम है इसमें, क्योंकि ये सेकंड उसका था, मतलब ग्रेड 2 का था, वो आपका फर्स्ट ग्रेड का है, ठीक है, लेवल 1 का है वो, तो वहां पर मेरे ख्याल से इतने टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जितने यहाँ पर मिले होंगे। क्योंकि वो वहां पे स्केल 1 रहेगा, तो स्केल 1 फिर जनरल वो रहेगा, वो हो जाता है। बिल्कुल। तो अब अगर हम लोग ये लेके चलें कि अगर ये इस पेपर में सेकंड वाले में अगर ये 45 मार्क्स लेके आ रहे हैं कंप्यूटर में, तो मेरे ख्याल से स्केल 1 में तो ये बोलेंगे क्वेश्चन है क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, तो हम उड़ा के आएंगे उसको। ओके रिजवान क्या कर रहे हो बेटा? मैं कह रहा हूँ स्केल 1 और स्केल 2 मुझे लगता नहीं ज्यादा चेंजेस आएंगे, कुछ नहीं, बस मनी का चेंज है और कुछ नहीं है। ठीक है, लग रहा था। राइट, चलो होप सो आप लोग का अच्छा जाए एग्जाम, फ्यूचर भी ठीक है, और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब आपका आईबीपीएस एसओ का भी होगा, दोबारा से लाइव मिलेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ उसमें भी आप लोग पेपर अच्छा सा करने वाले हो, ठीक है? बिल्कुल। सो नीरज सर, कोई लास्ट बच्चों को क्या कहना है लास्ट में? मैं तो बस यही कहूंगा कि अभी लगभग 1 वीक है, आज तो थोड़ा आप लोग रेस्ट करिए, और कल से फिर अपना 1 वीक है, 30 को है, और हम लोगों की क्लासेस अभी एट प्रेजेंटली चल रही हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो 7 to 8 में जिन बच्चों ने, जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया, 7 to 8 वाले बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, मैं रिवीजन करा रहा हूँ वहाँ पर। और अभी क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों ने सबने देख भी लिया होगा कि कैसा क्वेश्चन का पैटर्न आया है। तो मैं यही कहूँगा कि लॉ में भी और इसमें भी आप दोनों ज्वाइन करिए, स्टूडेंट्स जो भी अभी आगे प्रिपेयर कर रहे हैं SOIT के लिए और लॉ के लिए। और हमारे अभी क्योंकि 1 वीक बचा है, तो जितने ज़्यादा आप मॉक एग्जाम देंगे अभी, वो मेरे ख्याल से बच्चों को और भी ज़्यादा
राइट करेगा। अभी स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं कि मैम IBPS SO में अब एक मंथ हम लोग का 1 वीक बाकी है, तो इसमें कैसे बिल्कुल। प्रिपरेशन करें। तो मेरा यही आप लोगों से एडवाइस रहेगा कि जो आप लोग का यहाँ पे क्रैश कोर्स है, मान लीजिए जिसने पेड बैच नहीं लिया है, तो आप लोग क्रैश कोर्स में 1 हफ्ते में अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। और जो अडा का आप लोग का यहाँ मॉक पेपर है IT का, लॉ का, उसको सॉल्व करिए। और जो आप लोग के YT सेशन में भी डेली आप लोग का लाइव सेशन चलता है, जिसमें कि टीचर्स आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, उसको देखना आप लोग मत भूलिएगा। और हाँ, जो भी यहाँ पे अडा को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आप लोग को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आएगा आप लोग के पास तुरंत और मिल जाएगा। मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए रात को 10:30 बजे जो है MCQs लेके आ रहा हूँ, 500 MCQs। तो बच्चे उनको भी आप लोग देखिए उस वीडियो को भी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना मैम कि कंप्यूटर को बच्चे थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ना, मतलब स्टूडेंट ये सोचता है कि जैसे बीटेक स्टूडेंट है, एमटेक स्टूडेंट है, वो सोचता है कि मुझे सब आता है, मैंने पढ़ लिया, बीटेक में पढ़ लिया, एमटेक में पढ़ लिया। लेकिन फिर जब बिल्कुल फिर जब एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम के टाइम पर फिर बच्चे वो देखते हैं, हाँ सर ने कराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने छोड़ दिया, मिस कर दिया और ये हो गया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वो रहता है यहाँ पर। तो मैं सबको यही कहूंगा, देखिए कि मॉक टेस्ट अभी 1 हफ्ता रह गया, तो मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दोगे आप, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे और जितना रिवीजन करोगे आप, उतना जल्दी आपका जो है SOIT का स्केल 1 का जो है एग्जाम आपका निकलेगा। सो सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ओके, और ऐसे ही आप लोग साथ में बने रहिएगा, YT सेशन देखते रहिए, और अडा 24/7 में जो भी आप लोग के टेस्ट सीरीज हैं, मॉक पेपर है, यहाँ पे आप लोग उसको करना मत भूलिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।